फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को डीप नेक पॉप स्लीव ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे। ये ब्लाउज पूरा परफेक्ट फिटिंग्स आया है। आप लोग खुद इसका फिटिंग्स देख लीजिए। अगर आप लोग भी इसी तरीके से ब्लाउज का फिटिंग्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस ब्लाउज को किस तरीके से कटिंग करना पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लूँगी। लंबाई देखिए यहाँ से मैंने 14 इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच तक रखूँगी। लंबाई हमेशा अपने हाइट के अनुसार ही लेना है। मैंने यहाँ पर टोटल 15 इंच का लंबाई लिया है। ब्लाउज तैयार होगा 14 इंच तक। तो चलिए यहाँ से शोल्डर लूँगी। शोल्डर देखिए यहाँ से 5.5 इंच तक रखूँगी। शोल्डर लेने के बाद यहाँ से नेकलाइन लूँगी। नेकलाइन में यहाँ से 2 इंच तक रखूँगी और यहाँ से आर्म होल लूँगी। आर्म होल देखिए यहाँ से 6 इंच का आर्म होल रखूँगी। तो यहाँ से बराबर 5.5 इंच तक मिलाकर ले लूँगी। तो चलिए अभी चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि ये ब्लाउज 38 साइज से मैं यहाँ से 38 का सादा हिस्सा रखूँगी। जैसे कि 38 का फोर बाग, तो यहाँ से 38 का फोर बाग 9.5 इंच तक आता है। तो फिर चलिए एक्स्ट्रा सिलाई के लिए कितने इंच तक लेना है। मैं यहाँ से 2 इंच तक ले लिया है। आपको कितने इंच तक लेना है आप अपने हिसाब से लेना है। तो चलिए अभी कमर के लिए मेजरमेंट लूँगी। तो ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट कैसे लेना है देखिए, हमेशा सही से 1 इंच कम कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ से कितने इंच तक लेना है ये देखिए, 1 इंच से यहाँ पर 3 छूट ज़्यादा रखूँगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शेप लगाऊंगी। तो यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद तो चलिए अभी यहाँ से बैक नेक डीप लूँगी। बैक नेक डीप यहाँ से कितना इंच तक लेना है ये देखिए, मैं यहाँ से 10.5 इंच तक इसका नेक डीप रखूँगी। अगर आप इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकती हो। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा लेने से शोल्डर नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम बैक पार्ट को शेप लगाते हैं उसी को अगर थोड़ा गहराई में लेकर शेप देने से यहाँ पर शोल्डर गिरने का कारण हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर शेप लगाती हो, इस तरीके से लगाने से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। अगर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ से जाएगा ना, ये शोल्डर गिर जाएगा। तो यहाँ से डार्ट लगाऊंगी। डार्ट में यहाँ से टोटल 5 इंच का डार्ट लगाऊंगी और इसको उठाऊंगी 5.5 इंच तक। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ से थोड़ा सा उतार कर डार्ट सिलाई करने से बैक साइड की तरफ से फुलावा कम होता है। तो चलिए यहाँ पर पूरी कंप्लीट है। बैक पार्ट काट कर लूँगी। बैक पार्ट कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए यहाँ से फ्रंट पार्ट काट कर लूँगी। फ्रंट पार्ट काट करने के लिए जो कटा हुआ बैक पार्ट को इसका ऊपर में इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ से बिल्कुल मिलाकर निशाना लगाना है। मिलाने के बाद यहाँ से फ्रंट नेक डीप लूँगी। फ्रंट नेक डीप देखिए आपको कितना इंच तक लेना है। आपको अगर ज़्यादा डीप चाहिए तो यहाँ से 7.5 इंच 8 इंच इस तरीके से लेना है, लेकिन यहाँ पर मैंने 7 इंच तक ही लिया है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल नेक डीप चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल के साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर मिडल कर लेना है। करने के बाद देखिए तो यहाँ से देखिए कितने इंच तक अंदर की तरफ से लेना है। ये मैं हाफ इंच तक लिया है। अगर इस तरीके से हाफ इंच नहीं लेने से फ्रंट साइड की तरफ से बहुत ही ज़्यादा फुलावा रह जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा फुलावा कम होगा हाफ इंच लेने से। तो शोल्डर में जैसा है वैसे ही रखना है और आर्म होल का साइड की तरफ से भी जैसा है वैसे ही रखना है। सिर्फ यहाँ पर मिडल में थोड़ा सा इस तरीके से शेप लगाना है, जैसे कि हाफ इंच का लगभग। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कुछ शेप लगा दिया है। तो चलिए अभी यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है। फ्रंट साइड की तरफ से ब्रैकेट ब्लाउज में हमेशा यहाँ से 2 इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना होता है। अगर 2 इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेने से आपका ब्लाउज फ्रंट साइड की तरफ से बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो बैक पार्ट के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 3 इंच तक इसका नेक डीप रखूँगी। फिर यहाँ से इसको शेप लगाऊंगी। देखिए आप इस शेप को किस तरीके से रखना है आप अपने हिसाब से लेना है। अगर इसको ज़्यादा डीप चाहिए तो ये अंदर की तरफ से शेप लगाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल डीप चाहिए।
तो अगर आपको बी शेप रखना है तो इसको थोड़ा ऊपर के साइड की तरफ से ही लगाना है। तो चलिए अभी बास पेन के लिए मेजरमेंट लूँगी। बास पेन के मेजरमेंट कैसे लेना है देखिए, चाहे तो आप इसको शोल्डर से भी डायरेक्टली ले सकती हो। आपका बास पेन जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से लेना है और एक्स्ट्रा हाफ इंच यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 10.5 इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा हाफ इंच, तो टोटल यहाँ से 11 इंच का बास पेन लिया है। चाहे तो देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से भी ले सकती हो, जो 5.5 इंच पे एक निशाना लगाकर जहाँ से 5.5 इंच लिया है वहाँ से इस तरीके से बराबर रखना है। यहाँ पर देखिए 5.5 इंच तक मिला है इसका बास पेन, तो इस तरीके से लेना है। अगर आपका से ज़्यादा हेवी होने से उस टाइम पे क्या करना है, यहाँ से और हाफ इंच बढ़ा देना है, टोटल 6 इंच तक ले लेना है। तो चलिए अभी कतरी के लिए मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ से देखिए कतरी के मेजरमेंट कितने इंच तक लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से किस तरीके से लेना है। ये ब्लाउज जो 38 साइज है 38 को 10 से डिवाइड करना है। 38 को 10 से डिवाइड करने के बाद 3.8 डबल ले लेना है और उसके बाद सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच तक ले लेना है। एक हुक पट्टी के साइड की तरफ से होगा और दूसरा आर्म होल को जो कतरी का पार्ट के साथ जॉइन करेगा उस साइड में भी हाफ इंच सिलाई में दाबेगा। तो इसीलिए दोनों साइड के लिए हाफ इंच कर टोटल 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है मैंने यहाँ से। हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेने से आपका ब्लाउज फ्रंट साइड की तरफ से कपड़ा छूटा हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल 4.5 इंच तक बराबर रखना है। तो चलिए अभी यहाँ से कतरी का शेप उठाना है। ये मैं 1 इंच का शेप रखूँगी। अगर आप ज़्यादा शेप चाहिए तो यहाँ से 1.5 इंच 1 इंच से ज़्यादा इस शेप को उठा सकती हो। मैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल शेप चाहिए, तो यहाँ से नॉर्मल शेप के लिए कितना इंच तक लेना है, 1 इंच तक लेना है। अगर आपका साइज हेवी होने से यहाँ से बिल्कुल 1.5 इंच तक लेना है। हेवी साइज होने से यहाँ पर कतरी का शेप भी ज़्यादा चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ से देखिए कतरी का मेजरमेंट जितना इंच तक भी मिला है इसको हम हाफ कर लूँगी। तो चलिए कितना इंच तक मिलता है, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक आता है इसका हाफ। फिर जहाँ से 1 इंच का कतरी का शेप उठाया है इस तरीके से बराबर मिलाकर देना है। तो चलिए कतरी और आर्म होल के बीच में से और एक मेजरमेंट लेना है। ये देखिए ये बिल्कुल आइडिया देकर लगाना है। अगर आप इसको आइडिया से लगाने से आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग्स होगा, इसके लिए कोई सही मेजरमेंट नहीं है। यहाँ से इस तरीके से आइडिया से मिलाकर लेना है। जहाँ से देखिए 5.5 इंच तक लिया है, ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से बराबर रखते हुए इस पॉइंट को लगाना है। तो फिर चलिए आर्म होल के साइड की तरफ से कितना इंच तक लेना है। तो यहाँ से देखिए कितना इंच तक लेना है। मैं यहाँ से टोटल 6 इंच का फैब्रिक रखूँगी और इसको थोड़ा तीसरा टाइप से हल्का सा इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद कतरी के लिए और एक मेजरमेंट लेना है। यहाँ से मैं टोटल 4.5 इंच तक रखूँगी। इस तरीके से देखिए सीधा कर लेना है। करने के बाद इस साइड से देखिए हाफ इंच तक डाउन करना है। जहाँ से बास पेन के लिए मेजरमेंट लिया है वहाँ से हाफ इंच तक डाउन करना है और इस साइड से 1.5 इंच तक। तो इसलिए जहाँ से कतरी को हाफ किया है वहाँ से इस पॉइंट को भी मिला दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव कटिंग करना है। यहाँ से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्डिंग करके ले लिया है। तो यहाँ से देखिए टोटल 10.5 इंच तक इसका स्लीव का लंबाई होगा। तो यहाँ से देखिए टोटल एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ यहाँ से 2.5 इंच तक काट कर लूँगी। तो 2.5 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ बॉर्डर लिया है। हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए और ये सिलाई करने के बाद 2 इंच तक होगा।
तो अभी देखिए जो 2.5 इंच काट किया है उसी के साथ यहाँ पर 10.5 इंच तक मिलाकर लूँगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलाकर काट करना है देखिए। तो अभी देखिए टोटल स्लीव कितना इंच तक होगा, इसमें देखिए बॉर्डर में यहाँ पर 2 इंच तक होगा और यहाँ से देखिए कितना इंच तक होगा। जो 2 इंच तक यहाँ से काट किया है इसको यहाँ से इस तरीके से बराबर रखूँगी देखिए। और ऊपर की साइड की तरफ से भी सिलाई में 1/2 इंच दाबेगा। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना इंच तक लेना है, यहाँ से 8 इंच तक रखूँगी। और उसके बाद देखिए पॉप के लिए कितना इंच तक लेना है, मैंने यहाँ पर नॉर्मल पॉप रखूँगी तो यहाँ से ज़्यादा नहीं रखूँगी, यहाँ से 4.5 इंच तक पॉप के लिए लूँगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर ज़्यादा ले सकती हो, तो ज़्यादा ले सकती हो मतलब यहाँ पर देखिए साइड से फैब्रिक जॉइन करना होगा। तो यहाँ से कितना इंच तक लेना है, मैं यहाँ से 3 इंच तक रखूँगी। 3 इंच नहीं तो 3.5 इंच तक इस तरीके से ले सकती हो। मैं यहाँ पर 3 इंच लिया है। तो चलिए इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से मिलाकर ले लूँगी। स्लीव का कटिंग कंप्लीट है। तो चलिए योक पट्टी काट करूँगी। जैसे कि फ्रंट साइड का कमर का बेल, इसको देखिए बैक पार्ट का कमर का हिसाब से बिल्कुल बराबर आकर कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पर एक ही साथ में काट कर लूँगी योक पट्टी को, इसके लिए अलग से पट्टी काट नहीं करूँगी। तो यहाँ से कितना इंच तक लेना है देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा ज़्यादा कर कर रखूँगी, एक्स्ट्रा ज़्यादा होने से काट कर दूँगी। यहाँ से देखिए 6.5 इंच नहीं तो 6 इंच तक रखूँगी। मैंने यहाँ से 6 इंच तक लिया है और यहाँ से 5 इंच तक रखूँगी। और इस साइड से देखिए 7.5 इंच तक रखूँगी। तो चलिए इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँगी। तो यहाँ पर ब्लाउज का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इसको सिलाई कर लूँगी। सिलाई किस तरीके से करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए है। मैंने यहाँ पर जिस तरीके से मिला कर रखा है ठीक उसी तरीके से सिलाई भी करूँगी। तो पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। इस तरीके से फैब्रिक का ऊपर में अस्तर को रखूँगी। फैब्रिक को बिल्कुल सीधा साइड की तरफ से रखना है। अगर आप इसमें नेक पट्टी सिलाई करना है तो सिलाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर नेक पट्टी सिलाई नहीं करूँगी। तो चलिए नेक को छोटा छोटा काट लगा लूँगी। फैब्रिक का रास्ते को घुमाकर पूरा पूरी सिलाई कर लिया है। तो चलिए टाक्स सिलाई करूंगी। टाक्स देखिए कटिंग में जिस तरीके से बताया है यहाँ भी ठीक उसी तरीके से सिलाई करूंगी। यहाँ से 5.5 इंच तक उठाऊंगी और 2 फुल में 1/2 इंच लेकर सिलाई किया है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है बैक साइड के दांत में।
तो चलिए अभी कमर पट्टी सिलाई करूँगी। कमर पट्टी को मैंने पहले से किनारे से थोड़ा सा फोल्डिंग करके सिलाई करके लिया है। और चलिए यहाँ पर बीच में जाने के बाद यहाँ से छोटा सा प्लेट डालूंगी। इस तरीके से प्लेट नहीं डालने से क्या होगा, कमर पट्टी को उल्टा साइड की तरफ से जब भी पलटेगा तो यहाँ का जो पट्टी का कपड़ा है वो बहुत ही खिंचा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई दूंगी। बैक पार्ट सिलाई कर लिया है तो इसलिए फ्रंट साइड सिलाई करूंगी। फ्रंट साइड को देखिए, सबसे पहले दोनों कातरे का पार्ट को इस तरह से रखना है। जो छोटा वाला पार्ट है इसको ऊपर की तरफ रखना है। तो इसलिए यहाँ से देखिए सिलाई करूंगी। सिलाई देखिए बिल्कुल डबल सिलाई देना है। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से डबल सिलाई करने के बाद कतरे के तक सिलाई करूंगी। कतरे के तक सिलाई करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बराबर करके ले लूंगी। तो यहाँ से 1 इंच का टैक्स लगाऊंगी। ऊपर की साइड की तरफ से हाफ इंच कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा शेप चाहिए तो यहाँ से 1.5 इंच का भी टैक्स लगा सकती हो। तो मैंने यहाँ पर आर्मोल का पार्ट को यहाँ से इस तरीके से मिलाकर ज्वाइन कर लूँगी। देखिए तो चलिए यहाँ से योग पट्टी सिलाई करूँगी। कटिंग के टाइम में जिस तरीके से बताया है ठीक यहाँ से भी उतना ही लेकर यहाँ पर सिलाई करना है। मैंने यहाँ से हुक का साइड की तरफ से 1 इंच तक लिया है और मिडल से 3.5 इंच तक लिया है, साइड से 3 इंच तक लिया है। उसके बाद सिलाई करूँगी हुक पट्टी। हुक पट्टी 2 साइज का होता है, एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का। मैंने यहाँ पर देखिए पहले छोटा साइज का सिलाई किया है, इसको सीधा साइड की तरफ से लिया है और उल्टा साइड की तरफ से पलट लिया। ये देखिए जिस साइड में ये हुक सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से। तो चलिए अभी हुक अगर की साइड की तरफ से सिलाई करूँगी। इसके देखिए उल्टा साइड की तरफ से बिल्कुल बराबर मिलाकर लेना है। फिर यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई देने के बाद यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई इस तरीके से देना है। तो चलिए इसको सीधा साइड की तरफ से फोल्डिंग करके लाना है। फोल्डिंग देखिए ऐसा करके फोल्डिंग करना है। जहाँ तक जॉइन किया है वहाँ तक इस सिलाई को बराबर आकर सिलना है। सिलाई करने के बाद बिल्कुल बराबर मिलाकर देखना है। तो फिर चलिए नेक पट्टी सिलाई करूंगी। यहाँ पर मैंने नेक पट्टी को सीधा ही काट किया है। अगर आप लोग भी नेक पट्टी को सीधा काट करेंगे तो छोटा सा यहाँ से 2 से 3 प्लेट डाल देना है। मैंने यहाँ पर 2 प्लेट डाल दिया है। फ्रंट साइड सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए बैक पार्ट और फ्रंट साइड को यहाँ से अटैच करके ले लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अटैच देखिए बिल्कुल जो मैंने यहाँ पर नेक पट्टी सिलाई किया है फ्रंट साइड की तरफ से, इसको देखिए बैक पार्ट के साथ बराबर रखना है यहाँ से। तो चलिए दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर करके देखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से प्लेट अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से प्लेट अटैच करूँगी।
स्लीव को अटैच करने के लिए बिल्कुल मिडल बराबर करके लेना है, मोहर के साइड की तरफ से भी मिडल बराबर करके लेना है और शोल्डर के साइड की तरफ से भी मिडल बराबर करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर फैब्रिक को यहाँ से इस तरीके से सिलाई करूँगी। तो चलिए अभी बॉर्डर सिलाई करूँगी। तो स्लीव तैयार है, तो चलिए अभी अटैच करूँगी। तो यहाँ से बिल्कुल मिडल बराबर मिलाकर लेना है। तो फ्रेंड्स हमेशा एक बार ध्यान में रखना है, फिटिंग्स करने के पहले हमें क्या करना है। फिटिंग्स करने से पहले बिल्कुल किनारे से फैब्रिक को मिलाकर लेना है इस तरीके से। देखिए तो यहाँ से सिलाई दूंगी। इस सिलाई के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए इस सिलाई के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर देना है। फिर चलिए यहाँ से कितना इंच तक लेना है हुक के लिए। मैं यहाँ से टोटल 7.5 इंच तक रखूँगी। अगर आपको थोड़ा कम लेना है तो कम ले सकते हो, आप अपने साइज़ के हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी। तो यहाँ से कच्चा सिलाई दूँगी। हाथ से तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को खोल दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लाउज की सिलाई पूरी कंप्लीट है। पिछली वीडियो में मैंने इसी फैब्रिक का 36 साइज का ब्रैकेट ब्लाउज पॉप स्लीव सिलाई किया है, वो भी बहुत अच्छे से फिटिंग्स आया है। तो मैंने कस्टमर ने और एक ब्लाउज सिलाई करने के लिए दिया है। ये ब्लाउज मैंने 38 साइज के हिसाब से कटिंग किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से कटिंग किया है और किस तरीके से सिलाई किया है। तो इसका फिटिंग्स भी देख लीजिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर फिटिंग्स किया है। तो ये देखिए इस ब्लाउज का परफेक्ट फिटिंग्स आया है। और बैक साइड की तरफ से देखिए यहाँ पर शोल्डर नहीं गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डोरी भी नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू।